हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस कैफे। माय नेम इज योगेश शर्मा। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनसीईआरटी का 8th क्लास का ही टॉपिक है, सेल के बारे में, कोशिका के बारे में। बच्चों की ज़्यादा डिमांड होने के कारण वीडियो बनाई है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, ध्यान से समझते हैं। कोशिका जो कि सजीव जो है उनके शरीर की सबसे छोटी इकाई है। कोई भी व्यक्ति जो है उसका जो शरीर है वो कहीं ना कहीं सेल से मिलकर बना होता है, कोशिका से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो कोशिका को सजीवों के शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहते हैं। क्या? जो कि कहीं ना कहीं रिएक्ट करती है, क्रिया करती है। संरचना मतलब एक जो है संरचना, एक फिक्स जो है स्ट्रक्चर जो है वहां पर पाई जाती है। यदि हम देखें एक शरीर जो है, एक बॉडी जो है, उसका निर्माण कोशिका जो है उससे टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऊतक, ऊतक से अंग और अंग से तंत्र और तंत्र से मिलकर क्या बनता है, एक पूरा शरीर जो है वो कहीं ना कहीं डेवलप होता है। कई जो जीव हैं वो एक कोश के होते हैं, कई जो है वो बहुकोश के होते हैं। एक कोश के जीव का मतलब जिनका शरीर पूरा एक ही कोशिका से मिलकर बना होता है। अनेक प्रकार के जो जीव हैं वो एक कोश के होते हैं ना, अमीबा, पैरामीशियम, ये सभी कैसे जीव हैं? एक कोश के जीव हैं। पूरी जो बॉडी है, पूरा जो शरीर है वो कहीं ना कहीं एक ही कोशिका से मिलकर बना होता है। और यही कोशिका वही वैसे ही कार्य करती है जैसे कि उच्च वर्गीय जीव कार्य करते हैं। इनमें भी श्वसन होता है, उत्सर्जन होता है। अनेक प्रकार के पदार्थों का उत्सर्जन करते हैं, गमन करते हैं। अनेक प्रकार की क्रियाएं जो है इनमें वैसे ही पाई जाती हैं जैसे कि अन्य सजीवों में या अन्य उच्च वर्गीय जीवों में पाई जाती है ना। बहुकोश के जीव जिनका शरीर एक या एक से अधिक कोशिकाओं, दो या दो से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, बहुकोशिकीय कहलाते हैं। मानव जो है वो बहुकोशिकीय है। अन्य जो जीव है, उच्च वर्गीय जीव, सभी कैसे हैं? बहुकोशिकीय जीव होते हैं जिनका शरीर दो या दो से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। एक कोशिका है, जैसे कि मान लो ये एग है। क्या है? ये एक एग है। इस एग में क्या होगा? विभाजन होगा। ये जो एग है वो केवल सिंगल सेल है। कैसी है? सिंगल सेल है। लेकिन यहां पर इसमें क्या होंगे? विभाजन होंगे, और विभाजन के द्वारा एक कोशिका से अनेक कोशिकाओं का निर्माण होगा। हम बात करें ह्यूमन के बारे में, मानव के बारे में, तो एक जाइगोट की जो कोशिका है, इस कोशिका में आगे क्या होते हैं? विभाजन होते हैं। और इसी विभाजन के दौरान एक भ्रूण का जो है यहाँ पर क्या होता है? निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? भ्रूण का निर्माण होता है। ठीक है, बात करें कोशिका की जो खोज है वो सबसे पहले किसने की थी? तो आपसे यदि पूछा जाता है तो कोशिका की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने की थी। इन्होंने निर्जीव कोशिका को देखा था कॉर्क में। किसमें? कॉर्क में। सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा था। सजीव कोशिका की खोज की बात यदि की जाएगी तो आपको नाम याद रखना है ल्यूवेनहॉक का। किसका? ल्यूवेनहॉक का। देखो, कोशिका सजीवों के शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है ना। ये बोर्ड पर पहले से इसलिए लिखा हुआ है ताकि आप प्रॉपर रूप से नोट्स बना सकें। ठीक है, क्रियात्मक इकाई है। कोशिका से मिलकर ऊतक बनता है, ऊतक से अंग, अंग से तंत्र और तंत्र से मिलकर किसका निर्माण होता है? शरीर का निर्माण होता है। संख्या के आधार पर कोशिका को दो भागों में बांटा, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय में अमीबा, पैरामीशियम आएंगे, बहुकोशिकीय में मनुष्य आ जाएगा। अन्य उच्च वर्गीय जो जीव है वो कैसे होते हैं? बहुकोशिकीय ही होते हैं। ठीक है, बात करें कोशिका की आकृति के बारे में। सभी जो कोशिका है उनकी आकृति अलग अलग होती है। ऐसा नहीं है कि हर कोशिका की आकृति जो है समान होती है। कई कोशिकाएं जो है उनकी आकृति फिक्स नहीं होती है। अमीबा की जो कोशिका है, अमीबा जो है उसकी कोई आकृति फिक्स नहीं होती है, वह अपनी आकृति को चेंज करता रहता है। उनमें विशेष रूप से पादप पाए जाते हैं जो कि कहीं ना कहीं गमन और भोजन के अंतर्ग्रहण में क्या करते हैं? अंतर्ग्रहण का मतलब अंदर लेना, गमन में मतलब चलने में, और भोजन के अंतर्ग्रहण में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। ठीक है, पादप पाए जाते हैं। विशेष प्रकार की संरचना है जिसके कारण अमीबा जो है उसकी कोई आकृति फिक्स नहीं होती है। बात करें हम डब्ल्यूबीसी की कोशिका की, जिसको हम व्हाइट ब्लड सेल कहते हैं, श्वेत रक्त कणिका कहते हैं। ये जो है मुख्यतः गोलाकार होती है, लेकिन ये भी अपनी जो आकृति है इसको परिवर्तित करती रहती है। बात करें न्यूरॉन सेल, तंत्रिका कोशिका, ये जो तंत्रिका कोशिका है ये लंबी और शाखान्वित होती है। लंबी और शाखान्वित होती है। क्या कार्य करती है? कंट्रोल करती है और कोऑर्डिनेशन करती है। किसके साथ? मस्तिष्क के साथ, है ना। जो भी जो संदेश हैं जो आएंगे किसके माध्यम से? ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से
उन संवेगों को मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य कौन करती है? न्यूरॉन सेल करती है, तंत्रिका कोशिका कहती है ना, करती है। बात करें कोशिका जो है इसका आकार कितना होता है, कितनी बड़ी होती है, कितनी छोटी होती है, तो आपको याद रखना है अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग सबसे छोटी जो कोशिका है वो है बैक्टीरिया सेल, जीवाणु कोशिका, और जिसकी जो साइज है वो 0.1 से 0.5 mm के बीच में होती है। और सबसे बड़ी जो कोशिका है वो है शुतुरमुर्ग का अंडा, जो कि 173 से 130 mm के बीच में होता है। ठीक है, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। इससे आगे की जो वीडियो है वो कल बनाई जाएगी, इससे आगे का टॉपिक। ठीक है, अभी इसको प्रॉपर रूप से नोट्स के रूप में बनाओ, है ना, समझ में आएगा आपको। अगली इससे आगे जो है वो कल के वीडियो में पढ़ेंगे अपन। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। प्रॉपर रूप से नोट्स बनाना, एक एक चीज आपको समझ में आएगी। ठीक है, बाय।